मोटापा कैसे कम करें जी? बहुत ही परेशान कुन सवाल है उन लोगों के लिए जो कि मोटे होते हैं। आमतौर पे बाज़ का देखा जाता है कि बहुत लोग कुदरती तौर पे स्मार्ट होते हैं, जितना मर्ज़ी खाते जाएँ उनके ऊपर खुराक असर नहीं करती, वो बड़े ठीक-ठाक स्मार्ट ही रहते हैं। और कई लोग होते हैं वो थोड़ा-सा ही खाना खाते हैं, नॉर्मल सी खुराक होती है लेकिन फिर भी बहुत मोटे होते हैं। तो हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये थोड़ी-सी बात आपसे थोड़ी-सी शिकवा कोई शिकायत कर दें कि पिछली दफ़ा मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी, बेशुमार लोगों ने देखी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया। तो आपसे ये शिकवा है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी कोई एनर्जी, आपका कोई पैसा या आपका कोई नुकसान नहीं होता। लिहाज़ा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो, हमें पता चले कि कितने लोगों ने हमारी चैनल को, हमारी बात को पसंद किया है। अच्छा, तो बात दोबारा मौज़ू की तरफ जाते हैं कि स्मार्ट होने के लिए, पतला होने के लिए एक तो कुदरती स्ट्रक्चर होता है जिसको आप नहीं बदल सकते। मसलन एक हाथी है, उसकी बॉडी जो है वो जितना मर्ज़ी वॉक कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, वो बाय नेचर मोटा है। और एक बकरी जो है वो स्मार्ट है, वो जो मर्ज़ी कर ले, बैठी रहे, जो मर्ज़ी करे, वो उसकी फ़िज़ीक ऐसी है। इस तरह से अब मेरे चेहरे को देखेंगे तो मेरा चेहरा जो है, इसकी साँस जो है वो खुले हैं, जो चेहरे की हड्डियाँ हैं वो थोड़ी-सी खुली हैं। लेकिन फिर भी जब ऐज के लिहाज से जब मैं यंग था बिल्कुल, तो एक्सरसाइज़ ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करता था, वॉक, रनिंग, रेस, तो उस लिहाज से स्मार्ट था। लिहाज़ा इसका मोटापे को कंट्रोल करने का बेहतरीन सबसे मेन नुस्खा यही है कि आप खुराक को मुनासिब रखें और वर्जिश जो है या जिस्मानी काम ज़्यादा करें, तो वो नतीजे के तौर पे आप स्मार्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके उल्ट कर लेते हैं कि खुराक ज़्यादा खाते हैं और वर्जिश या जिस्मानी काम नहीं करते, तो नतीजे के तौर पे आप मोटे होते जाएंगे। देखिए, पहले जिस्मानी काम वैसे ज़्यादा होता था, अब जिस्मानी काम नहीं है, ज़हनी तौर पे काम ज़्यादा करना पड़ता है। जितना ज़हनी तौर पे काम ज़्यादा किया जाता है, उतना ही ज़हन जो है जिस्मानी तौर पे आप सुकून में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा ग़िज़ा जो है, जो उससे जो पैदाशुदा एनर्जी है, वो आगे इस्तेमाल नहीं होती। जिस ग़िज़ा जो है, वो चर्बी में तब्दील होती है, उसकी एनर्जी जो है मोटापे में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी तौर पे फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करें, वॉक करें या आप जिम करें और अपनी जैसे जैसे बॉडी की स्ट्रक्चर होती है उसके मुताबिक आपके के ऊपर ये चीज़ें जो है असर करेंगी। अब मैं मामूली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूं, थोड़ी बहुत वॉक करूं, मुझ पे इतना असर नहीं होता, इसलिए मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं। मैंने जिम का सामान थोड़ा पास रखा होता है, वो हर मौके पे जैसे आप डॉक्टर लिख देते हैं ना, सुबह दोपहर शाम ये ग़िज़ा खुराक है, या आप ग़िज़ा खाते हैं सुबह दोपहर शाम, इसी तरह से तकरीबन सुबह दोपहर शाम मेरी एक्सरसाइज होती है। काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, स्टडी करते हुए, बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल का विजिट करना, वो भी एक तरह से वॉक, सुबह को वॉक, फिर किसी भी वक्त मैंने जिम से एक्सरसाइज शुरू कर देनी होती है। फॉर्मेलिटीज़ में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं कि जी ड्रेस चेंज करो, जॉगर पहनो, स्पेशल जाओ, टाइम निकालो, इन फॉर्मेलिटीज से दूर होके हर वक्त एक्सरसाइज का सामान मेरे पास होता है, मेरे बेडरूम में मौजूद होता है। जहाँ पे मैं ज़्यादा सिटिंग करता हूँ दफ्तर में, जहाँ भी मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ, अपना लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, वहाँ पे सामान होता है, तो वहाँ पे मैं जिम करता हूँ। और फिर रात को सोने के आप ये अंदाज़ा करें कि खाने के बाद जब सोने का वक्त होता है तो फिर वॉक करनी चाहिए, लेकिन मैं उस वक्त भी थोड़ा बहुत जिम करता हूँ, तो ताकि रात को नींद जो है वो बेहतर आ जाए। वरना क्या है, अगर आप रात को खाना खाएंगे, बैठे हैं, वैसे ही सो गए हैं, तो उससे भी फिर दोबारा जो है एक तो नींद बेहतर नहीं आएगी, दूसरा आप वो जो मोटापे का जो असर वो होगा। लिहाजा अगर आप मेन जो मेडिसिन वगैरह की तरफ जाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव असर होंगे। लिहाजा आप दवाइयाँ वगैरह या आर्टिफिशियल तरीके या खुराक जो है वो बहुत कम कर देंगे, आपका जिस्म में, आपके चेहरे में ये ग्लो नहीं रहेगा, आप में एनर्जी नहीं रहेगी सारा दिन काम करने की। लिहाजा मुनासिब ग़िज़ा खाएं, ना बहुत कम करें ना बहुत ज़्यादा करें, मुनासिब ग़िज़ा खाएं। और ग़िज़ा में मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं,
जो बेकरी की चीज़ें हैं उनसे ज़रा परहेज़ करें और सब्जियां, फल, जूस ऐसी चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर ये करें कि जब आप खुराक खाते हैं तो उसको अच्छी तरह से चबाया करें। मसलन इसको कहते हैं कि जैसे पानी पिया जाता है इस तरह से ग़िज़ा को इतना बारीक कर लें। एक तो चबाने के दौरान आपको ये एहसास होगा, आपके मैदे को, दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, काफ़ी देर से आप खा रहे हैं। फिर मैदे के लिए हज़म करना आसान होगा, वो ग़िज़ा जो है उसका वो कुछ अर्से के बाद आपका पेट जो है आपको महसूस होगा कि आपका पेट भर गया है। अगर आप तेज़-तेज़ खाएँगे, ज़्यादा खाएँगे तो 15-20 मिनट के बाद जिस्म को, मैदे को एहसास होता है कि वो भर चुका है, दिमाग को फिर वो सिग्नल भेजता है। लिहाजा अगर आप उस दौरान 20 मिनट के दौरान दौरान थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो फिर आपका पेट थोड़े से भर जाएगा। आप आजमा के देख लें कि अगर आप खुराक खाएंगे, थोड़ा सा वक्फा दे लें कि मिसाल है अगर आप 2 रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी खा लें, आप 1 रोटी खाते हैं, आधी रोटी खा लें और कहें कि जी आधी रोटी मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो आप जब वो खा लेंगे थोड़ी देर के बाद आपका वैसे दिल नहीं करना खाने को, या आप मुतरादम थोड़ी बहुत कोई दूसरी चीज़ ला लें। लेकिन मैं ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपने आप को, अपनी ख्वाहिश को, खाने की जो है आपकी ख्वाहिश है उसको आप कम करें, बल्कि मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि आप जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा जो है आप अपनी एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करें, यानी कि एक्सरसाइज करें। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आपने एक खाना जो है सलाद का एक प्लेट में डाल लें, एक प्लेट में आप खाना डाल लें और सलाद वाली प्लेट जो है वो पहले खाएं। सलाद पहले खाएं, उससे क्या होगा कि पेट में जाके वो ग़िज़ा को एक जैसे होते हैं ना सीमेंटेड बाउंड्री बन जाती है, तो वो नहीं बनाएगा। ग़िज़ा जो है वो जाएगी, लेकिन वो बाद में इंहज़ाम में भी आसानी रहेगी और आपका पेट वो सादा सब्जियों से, सलाद से भर जाएगा। तो आपको लगेगा कि बाद में खुराक जब खाएंगे वो थोड़ी भी खाएंगे तो मुनासिब भी खाएंगे तो पेट आपका भरेगा, एनर्जी आपको पूरी मिल जाएगी। लिहाजा ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप स्मार्ट होंगे, आपका मोटापा जो है कंट्रोल में आ जाएगा। बाज़ लोग होते हैं कि वो फिज़िकली मोटे होते हैं, अगर वो भी वर्जिश करते रहेंगे, अपने आप को फिट करने की कोशिश करते जाएंगे तो वो फिर ओवरलोड इतना ज़्यादा जैसे कि डबल ट्रिपल नहीं होंगे, कम अज़ कम कुछ बाउंड्रीज, कुछ हदूद, कुछ हद उसमें रहेंगे। मेरी सिस्टर हैं, वो इस तरह से अगर एक्सरसाइज करने के बावजूद जो है वो ज़रा सी एक्सरसाइज काम शुरू करें, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोटी तो हैं लेकिन ये कि कंट्रोल में रहती हैं। और जब अगर आप ऐसे करेंगे कि थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा घूमे फिरे और बस ये आप बहुत वॉक कर लिया जी, अब खाना डबल ट्रिपल कर लिया, फिर मोटापा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लिहाजा आप जो है धोखा ना दें खुद को कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली और कर समझा कि जी अब स्मार्ट हो जाएंगे। तो टफ एक्सरसाइज करें और मुसलसल एक्सरसाइज करें और इसको सालों तक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और अपने जैसे ग़िज़ा खाते हैं उसी तरह आप उससे कई गुना ज़्यादा एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह आप स्मार्ट हो जाएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डू योर बेस्ट।